29 বছর ধরে কোনো খোঁজ নেই, আর তাই পরিবারের সকলেই ধরে নিয়েছিলেন তিনি আর বেঁচেও নেই। মৃত বলেই ধরে নিয়েছিল পরিবার, কিন্তু এসআইআর লাগু হতেই অন্য ছবি। নথি নিতে 29 বছর পরে সশরীরে হাজির ওই বৃদ্ধ, আর তাকে ঘিরেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। এই অদ্ভুত ঘটনাটা উত্তরপ্রদেশের মুজাফফরনগরের। প্রায় 3 দশক আগে নিরুদ্দেশ হয়ে যান উত্তরপ্রদেশের মুজাফফরনগরের বাসিন্দা শরীফ আহমেদ। তারপর থেকে পরিবারের লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজি করেছিল, কিন্তু কোনো খোঁজ মেলেনি। জানা যায়, প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পরই শরীফ বাবু বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। তারপর থেকে এত বছর পরিবারের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখেননি তিনি। এরপর সেখান থেকে তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন, সেখানে দীর্ঘ 29 বছর ধরে ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে বাংলায় এখন এসআইআর শুরু হয়েছে, তাই জরুরি নথি নিতেই উত্তরপ্রদেশের বাড়িতে যান। সোমবার তিনি মুজাফফরনগরের খাটাউলিতে গ্রামের বাড়িতে যান। তাকে দেখে তার পরিবারের লোকজন রীতিমতো অবাক হয়ে যান। সকলে ধরেই নিয়েছিলেন শরীফ আহমেদ আর ফিরবেন না। তাকে মৃত দেখিয়ে দরকারি নথিও তৈরি করা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু 29 বছর পর বৃদ্ধ শরীফ আহমেদ নথির টানে বাড়ি ফিরলেন। কি বলছেন নিখোঁজ বৃদ্ধ শরীফ আহমেদ, শোনাই আগে আপনাদের। 97 में इंतजाम कुछ नहीं था उस टाइम। अच्छा। शादी करी थी, वही उसी के साथ चला गया। हथियाल के धोरे मतलब बिजली पट मेदिनापुर, तो बोतला तो दिया मेदिनापुर बोलना। साल बाद आपका अनावर क्यों आना हुआ? मैं हो गया 28-29 साल। अच्छा। अब डॉक्यूमेंट लेना आया था। क्यों, किस तरह के, क्या जरूरत पड़ गई डॉक्यूमेंट की? डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, सरकारी जिनिस खत्म हो जाती। अच्छा अच्छा, तो वहाँ की मांग रिक्ता चाहिए मतलब, है ना? हाँ वही तो जो एसआईआर फॉर्म भरे जा रहे। हाँ, वही तो ले लिया। मिल गया, कागज में मिल गए। हाँ, तो अब आप यहाँ से कब जाओगे? अब आप अभी तो जा रहा है। नहीं, मोहब्बत तो है कुछ, ये तो कह रहे कि हमें तो कोई गायब हो गए, ढूंढा भी, तलाश भी, आपने तो हो ही गए, तो मतलब जब कोई इत्तला ही नहीं थी। শরীফ আহমেদের ভাইপো বলছেন, অনেক খুঁজেছি, পাইনি। খুঁজতে খুঁজতে পশ্চিমবঙ্গেও গিয়েছিলাম, কিন্তু না পেয়ে ফিরে আসি। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে উনি আর বেঁচে নেই। এতদিন পর ওয়াসিমকে দেখে পরিবারের সকলেই আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছেন। কি বলছেন মোহাম্মদ ইদ্রিস, শরীফ আহমেদের ভাইপো, শোনাবো সেটাও। 1970 इनकी हमारी चची का इंतकाल हो गया था जी। तो फिर उन्होंने दूसरा निकाह किया था बंगाल में। मैंने जाते वक्त इनको, उस वक्त में लैंडलाइन फोन थे, मोबाइल नहीं थे। सन 97 में 2 नंबर अपने और 1 नंबर अपने चचा का, 3 नंबर मैंने इनको दिए थे। लेकिन उसके बाद से इनका कोई अता पता नहीं चला। इन्होंने हमें बताया था कि मैं खड़गपुर के अंदर एक मोती टेलर है, मालूम कर लेना, वहां रहता हूँ। तो मैं खड़गपुर भी गया, मोती टेलर के बारे में मालूम किया, तो पता चला कि वो मोती टेलर उधर नहीं है। फिर मैं तकरीबन सन 2011 के अंदर आसनसोल गया, तो हमने वहाँ जमात के बहुत से साथियों से भी मालूम किया कि जिस नाम के यूपी के कोई रहने वाले, तो पता चला कि यहाँ कोई नहीं रहता। तो हमने ये तस्वुर कर लिया था अब सब ने कि भाई शायद उनका इंतकाल हो चुका। इनको तलाश तो हमने तकरीबन 15-20 साल तलाश किया, लेकिन मेरे छोटे भाई परवेज का फोन पहुंचा कि जी वो चचा शरीफ आ गए। तो मुझे पहली बात तो यकीन नहीं आया और एक अजीब सा लगा, और मैं फौरन कपड़े पहन के सीधा यहाँ आया। तो देखने के बाद पता चला कि वाकई में तो जिंदा है। मोहल्ले के लोग और बहुत सारे मिल के जाते रहे। फिर मैं दूसरी जगह रहता हूँ, वहाँ लेके गया, वहाँ भी बहुत भीड़ हो गई। अब जिनको भी मालूम हो रहा है वही मुलाकात कर रहे हैं, और दूर दराज के जो रिश्तेदार है वो वीडियो कॉलिंग हो रही है और वीडियो पे इनसे बातें हो रही है। अब ये एसआईआर का फॉर्म जो है वो डॉक्यूमेंट्स के लिए आए थे, वो हमने तैयार किए। अभी वहाँ के बीएलओ से मेरी बात हुई, वो बीएलओ बोले आप उनका डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमें ओरिजिनल भेज दो। तो हमने उनसे कहा ठीक है, अब उनको ओरिजिनल भेज देंगे। अब ये जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का इंतकाल हुआ। आज इनको मालूम हुआ कि मेरे जाने के बाद, और हमारे दादा का इंतकाल भी इनके बाद हुआ 2004 में। तो इनके जाने के बाद इंतकाल हुआ। अब इनको सबका मालूम हो रहा कौन इस वक्त जिंदा है और कितनों का इंतकाल हो चुके। ये पूरी डिटेल है इनकी। 29 বছর ধরে কোনো খোঁজ নেই, আর তাই পরিবারের সকলে ধরে নিয়েছিলেন যে তিনি আর বেঁচেও নেই। মৃত বলেই ধরে নিয়েছিল পরিবার, কিন্তু এসআইআর লাগু হতেই এসআইআর এর নথি নিতে 29 বছর পর সশরীরে হাজির উত্তরপ্রদেশের ওই বৃদ্ধ, আর তাকে ঘিরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। প্রায় 3 দশক আগে নিরুদ্দেশ হয়ে যান উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরের বাসিন্দা শরীফ আহমেদ। তারপর থেকে পরিবারের লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজি করেছিল, কিন্তু কোনো খোঁজ মেলেনি। জানা যায়, প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পরেই শরীফ বাবু বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। তারপর থেকে এত বছর পরিবারের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখেননি। তারপর সেখান থেকে তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন, সেখানেই দীর্ঘ 29 বছর ধরে ছিলেন।
কিন্তু বর্তমানে বাংলায় এখন এসআইআর শুরু হয়েছে, তাই জরুরি নথি নিতেই উত্তরপ্রদেশের বাড়িতে যান। সোমবারই তিনি মুজফ্ফরনগরের খাটাউলিতে গ্রামের বাড়িতে যান। তাকে দেখে তার পরিবারের লোকজন অবাক হয়ে যান। সকলে ধরেই নিয়েছিলেন যে শরীফ আহমেদ আর ফিরবেন না, তাকে মৃত দেখিয়ে দরকারি নথিও তৈরি করা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু 29 বছর পর বৃদ্ধ শরীফ আহমেদ নথির টানে বাড়ি ফিরলেন। ये नवासा है, अपने नवासों को नवासियों को भी नहीं पहचाना। एक साथ देके चलो सर। चलो जी, एक साथ सब लोग आ जाएंगे, परिवार नेट करके सबसे पूछे। কি বলছেন শরীফ আহমেদ, আসুন আরেকবার শোনাই। 97 में इंतजाम कुछ नहीं था उस टाइम। अच्छा, शादी करी थी, वही उसी के साथ चला गया। हथियाल के धोरे मतलब बिसरी पट मेदिनापुर, तो वो तला तो दिया मेदिनापुर बंगाल। साल बाद आपका आनावर क्यों आना हुआ? मैं हो गया 28-29 साल। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट लेना आया था। क्यों, किस तरह के क्या जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट की? डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, सरकारी जिनिस खत्म हो जाती। अच्छा अच्छा, तो वहाँ की नागरिकता चाहिए मतलब, है ना? हाँ वही तो जो SIR फॉर्म भरे जा रहे, हाँ वही तो ले लिया। मिल गया कागज में, मिल गए। हाँ तो अब आप यहाँ से कब जाओगे? अब आप अभी तो जा रहा है। नहीं, मोहब्बत तो है कुछ, ये तो कह रहे कि हमें तो कोई गायब हो गए, ढूंढा भी, तलाश भी, आपने गैप तो हो ही गए, तो मतलब जब कोई इत्तला ही नहीं थी। শরীফ আহমেদের ভাইপো বলছেন, অনেক খুঁজেছি, পাইনি, খুঁজতে খুঁজতে পশ্চিমবঙ্গ গিয়েছিলাম, কিন্তু না পেয়ে ফিরে আসি। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে উনি আর বেঁচে নেই। তবে এতদিন পর তাকে দেখতে পেয়ে পরিবারের সকলেই আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। কি বলছেন তার ভাইপো মোহাম্মদ ইদ্রিস, শুনবো। सन 1970 इनकी हमारी चची का इंतकाल हो गया था जी। तो फिर उन्होंने दूसरा निकाह किया था बंगाल में। मैंने जाते वक्त इनको, उस वक्त में लैंडलाइन फोन थे, मोबाइल नहीं थे। सन 97 में 2 नंबर अपने और 1 नंबर अपने चचा का, 3 नंबर मैंने इनको दिए थे। लेकिन उसके बाद से इनका कोई अता पता नहीं चला। इन्होंने हमें बताया था कि मैं खड़गपुर के अंदर एक मोती टेलर है, मालूम कर लेना, वहां रहता हूँ। ठीक। तो मैं खड़गपुर भी गया, मोती टेलर के बारे में मालूम किया तो पता चला कि वो मोती टेलर उधर नहीं है। फिर मैं तकरीबन सन 2011 के अंदर आसनसोल गया, तो हमने वहाँ जमात के बहुत से साथियों से भी मालूम किया कि जिस नाम के यूपी के कोई रहने वाले, तो पता चला कि यहाँ कोई नहीं रहता। तो हमने ये तस्वुर कर लिया था अब सब ने कि भाई शायद उनका इंतकाल हो चुका। इनको तलाश तो हमने तकरीबन 15-20 साल तलाश किया, लेकिन मेरे छोटे भाई परवेज का फोन पहुंचा कि जी वो चचा शरीफ आ गए। तो मुझे पहली बात तो यकीन नहीं आया और एक अजीब सा लगा, और मैं फौरन कपड़े पहन के सीधा यहाँ आया। तो देखने के बाद पता चला कि वाकई में तो जिंदा है। मोहल्ले के लोग और बहुत सारे मिल के जाते रहे। फिर मैं दूसरी जगह रहता हूँ, वहाँ लेके गया, वहाँ भी बहुत भीड़ हो गई। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।